हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मुगल काल को डिस्कस किया था, जिसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा है बाबर, हुमायूं और अकबर को डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपके पेट के सिलेबस में जो है मुगल काल को हाईलाइट किया हुआ है। मुगल काल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को मिक्स करके 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 5 नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जीएस कितना वास्ट है सिलेबस, ठीक है। तो आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, आपको बताया जा चुका है कि सिलेबस ये है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और पढ़ाते समय आपको ये बता दिया जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसको जो है आप 2 बार रिवीजन ज़रूर करिए एक ही दिन में, ठीक है। और अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ भूल जाएंगे, उसको आप जो है ना एक लाइन ऐसे कोई एक पेज लीजिए, उस पे लिखते चले जाइए बस हाइलाइटेड पॉइंट कि ये आप भूल रहे हैं और आप उसको लिख लीजिए। तो आप ऐसे तैयारी करेंगे तो लास्ट टाइम आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसको रिविज़न कर लीजिएगा बस, ठीक है। पूरा आपको डिटेल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जो है आप 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए, आज हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जो समय है वो 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, जो कि क्या है, आमेर, जयपुर कि राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था, ठीक है। अब ये जो है राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी, इन्हीं को क्या कहते हैं, जोधाबाई, ठीक है। तो उन्हीं के पुत्र थे कौन, सलीम, यानी कि जहांगीर, ओके। चलिए, तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि अकबर के पुत्र कौन थे, सलीम या जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे और इनकी माता का नाम क्या था, मरियम उज्जमानी, यानी कि जोधाबाई, ओके, जो कि ये जयपुर यानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, ठीक है। अगला है खुसरो की सहायता देने खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, ठीक है। ओके, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी थी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वही विश्व सुंदरी थी, ओके। चलिए, अगला है एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादूरा या जड़ाऊ का काम किया गया था। पित्रादूरा जो होता है ये आर्ट वर्क का काम होता है। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो देखे ही होंगे, जो पैच वर्क किया जाता है, ठीक है, स्टोन वगैरह चिपकाए जाते हैं, उसी को ही पित्रादूरा काम कहा जाता है, जड़ाऊ का काम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि नूरजहां का जो वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा था, और जहांगीर ने जब उससे शादी कर ली तो उसे नूरजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। और एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण जो है नूरजहां ने ही करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। और सर्वप्रथम इसी मकबरे में ही जो पित्रादूरा शैली का जो है हमें झलक दिखाई देती है। पित्रादूरा शैली की झलक दिखाई देती है किसमें, एतमादुद्दौला के मकबरे में ही। किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था, और इसी खुसरो को ही सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, सहायता किए थे खुसरो की। इसी नाते जो जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था, ठीक है। तो जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, खुसरो। 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगलकालीन शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर था, ओके। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये लाइन जो है ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ओके। अगला है जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो हैं ये किसके दरबार के चित्रकार थे, दरबार चित्रकार, तो जहांगीर के थे, ठीक है।
अब चित्रकला का स्वर्णकाल जो है ये जहांगीर के काल को कहा जाता है, और स्थापत्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, वो आपका शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछा जाता है। अगला है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखा था। ओके, तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? टॉमस रो था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश सम्राट का राजदूत कौन था जेम्स प्रथम का? तो टॉमस रो था। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थापत्य के बारे में। ठीक है, मुगल कालीन। अब देख लेते हैं इसमें आगरा फोर्ट यानी आगरे का किला जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 1565 ईस्वी से लेके 1573 ईस्वी के मध्य बनवाया था आगरा फोर्ट, यानी आगरे का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ओके, अगला है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करवाई अकबर ने? 1571 से लेके 1550 ईस्वी के मध्य। ओके, नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया? तो 1631 से लेके 1648 ईस्वी के मध्य करवाया था ताजमहल का निर्माण अकबर ने। ओके, नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1650 से 1656 ईस्वी के मध्य। अगला है लाल किला। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अगला है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, ये 1651 से लेकर 1661 के मध्य बनवाया गया था। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। आगरे का फोर्ट यानी आगरे का किला का निर्माण अकबर ने कब करवाया? 1565 से 73 ईस्वी के मध्य। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने कब करवाया? 1571 से 50 ईस्वी के मध्य। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 से 1648 के मध्य। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने 1650 से 56 के मध्य। और लाल किला शाहजहां ने बनवाया था 1638 से 48 के मध्य। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था 1651 से 61 के मध्य। ओके, आगे देखते हैं। अगला शासक हम पढ़ेंगे शाहजहां को। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के टाइम पीरियड है इनका। तो शाहजहां का जन्म जो है वो कब हुआ था? जनवरी 1592 ईस्वी में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। ठीक है, यानी कि शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर थे, और माता कौन थी? जगत गोसाई। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई थी। ओके, मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल, या निर्माता कौन थे ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला है अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध शाही सेना एवं औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। तो आपको इतना ही याद रखना है क्या कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मई 1658 ईस्वी में ही क्या हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। इसमें दारा की पराजय हुई थी। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हो गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है आपको? धर्मत का युद्ध जो हुआ ये 1658 ईस्वी में ही हुआ, और सामूगढ़ का युद्ध ये भी 1658 ईस्वी में ही हुआ था। धर्मत के युद्ध के बाद ही सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, अपने भाइयों से ही लड़ाई कर रहा था ये। ठीक है, और फिर अगला है दारा शिकोह ने सिर अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। और अगला है शाहजहां की मृत्यु जो है ये 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हो गई थी। चलिए अगला है, अगला शासक पढ़ते हैं औरंगजेब, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने जुलाई
1658 ईस्वी में अपना पहला राज्याभिषेक कराया तथा दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में ही करवाया था। ठीक है। अगला है औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपको बता दें कि जो जहांगीर था उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी पे चढ़वा दिया था और औरंगजेब ने 9वें गुरु जो थे सिखों के तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो याद रखिएगा, जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी पे चढ़वाया था और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इन्होंने, इसका कारण क्या था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस कारण जो है इसने औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जो कि 9वें गुरु थे सिखों के। और नेक्स्ट है इसमें जो आपको याद क्या रखना है कि इसका औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो उज्जैन के निकट जो है दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इनकी माता का नाम मुमताज था। ठीक है, और पिता कौन होंगे? शाहजहां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। तो ये कई बार पूछा गया है कि वीणा नामक ये वाद्य यंत्र जो है वो कौन बजाता था, इसके लिए कौन फेमस है? तो वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है। अगला है, औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने समाप्त किया था और इसने पुनः लगा दिया। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी 3 मार्च से लेकर 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई थी। ठीक है, 2 डेट यहाँ पे बताई जा रही है, 21 फरवरी या 3 मार्च, तो ये डाउट है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या देता है? वैसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता अगर आपका जो है, अब इसमें जो है ना आपका एज मतलब ये आपका ईयर दे सकता है। ठीक है, ईयर देके ही पूछेगा, डेट तो कंफ्यूजिंग है इसलिए नहीं दे सकता। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, और अक्सर यही देता भी है एग्जाम में। ठीक है, और औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। मुगल शासन व्यवस्था, पहला इसमें मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मीर बख्शी क्या था? वो सैन्य विभाग का प्रधान था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। माल का संबंध किससे? भू राजस्व से। ओके, आगे देखते हैं। मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि सैन्य व्यवस्था जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और न्याय विभाग जो है उसका प्रमुख क्या कहलाता था? काजी उल कुजात कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। कौन कौन सा? पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस मुगलकालीन शासक के समय भूमि के उपज को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया था? तो अकबर के समय में। कौन कौन सी श्रेणियां थी वो 4? पोलज, परती, चाचर, बंजर। ठीक है, पोलज, परती, चाचर और बंजर। ओके, आगे देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मुगल बादशाह उनके मकबरे। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके फेमस बादशाह रहे हैं। एक तो बाबर है पहला, तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में बना है, भारत के बाहर। और दूसरा है आपका हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। थर्ड है आपका अकबर, अकबर का मकबरा जो है आगरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट है जहांगीर, जहांगीर का भी लाहौर के शाहदरा में है। अगला है शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और औरंगजेब का औरंगाबाद, जो कि दौलताबाद में पड़ता है। ठीक है, औरंगाबाद में। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि ऐसे कौन से 2 मुगल कालीन शासक थे जिनका जो है मकबरा वो भारत के बाहर स्थित है? तो भारत के बाहर स्थित मकबरा, ऐसे शासक कौन है? एक तो बाबर है आपका, जिसका कहाँ है? काबुल में है। और दूसरा आपका कौन है? जहांगीर, जिसका आपका लाहौर में है। ठीक है, बाकी सभी शासक जो हैं, जैसे हुमायूं का दिल्ली में है। पहला शासक बाबर, बाबर का जो है मकबरा काबुल में है। फिर दूसरा शासक हुआ हुमायूं, बाबर का ही पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का जो है इसका आगरा में है। ठीक है, फिर जहांगीर, अकबर का पुत्र, इसका लाहौर में है। फिर शाहजहां, जहांगीर का पुत्र, इसका आगरा में है। और औरंगजेब का औरंगाबाद में। देखिए औरंगजेब का तो इजी है क्योंकि इनके नाम में ही औरंगाबाद है।
अब औरंगाबाद अगर ना दिया दौलताबाद दे दिया, ज़्यादा संभावना यही है आपकी कंफ्यूज करने की, याद रखिएगा, ठीक है। औरंगाबाद दे या दौलताबाद दोनों ही आपको याद रखना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का आगरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में है। देखिए आपको 6 शासक याद करने हैं। 2 का आपका हो गया बाहर, भारत के बाहर कौन कौन से, एक तो बाबर है और एक आपका जहांगीर है, ठीक है। बाबर और जहांगीर का लाहौर, एक तो बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है, लाहौर के शाहजहां में। और 2 का मकबरा आगरा में है, एक तो अकबर का है और एक शाहजहां का है, ठीक है। आगरा का ताजमहल फेमस है शाहजहां के नाते, तो आप वहां से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अकबर, ठीक है, तो ये अकबर का है और शाहजहां का, दोनों का ही मकबरा आगरा में है और हुमायूं का दिल्ली में, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, जो कि दौलताबाद भी कहते हैं जिसे, ठीक है। चलिए और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मुगल कालीन पुस्तकें और ठीक है, प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको देख लेते हैं और किसने लिखा था। मुगल कालीन पुस्तकें और लेखक और भाषा कौन सी है। देखिए ये भी इस मुगल काल का जो है ना बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूज करता है, तो अक्सर गलत हो जाता है। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये याद हो पाएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिए, अगर ऐसे नहीं याद होता तो लिख के प्रैक्टिस करिए, तब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है आपका तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी को और क्या कहते हैं, बाबरनामा कहते हैं, ठीक है। किसने लिखा था तुजुक बाबरी, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि आत्मकथा थी, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी थी। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। अगला है तारीख रशीदी। तारीख रशीदी कौन लिखा है, मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा है, ये फारसी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है तारीख सलातीन ए अफगान, ये अहमद यादगार ने लिखा है फारसी भाषा में। अगला है हबीब उद सियार एवं कानून हुमायूनी, ये खोंद मीर ने फारसी भाषा में लिखा है। अगला है तारीख शेर शाही या तोहफा ए अकबर शाही, किसने लिखा है, अब्बास खां सरवानी ने फारसी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखा है फारसी भाषा में। नेक्स्ट है तबकात अकबरी, ये निज़ामुद्दीन अहमद ने फारसी भाषा में लिखा है। आगे मुंतखब उत तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है फारसी भाषा में। अगला है इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये मुतमिद खां ने लिखा है फारसी भाषा में। और अगला है तज़किरातुल वाक़ियात, ये जौहर आफ्ताब बची ने लिखा है फारसी भाषा में। और अगला है वाक़ियात मुस्ताकी, ये रिज़्कुल्लाह मुस्तफ़ी ने फारसी भाषा में लिखा है। देखिए अब आपको बता देते हैं ना कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। देखिए जो बार बार पूछा गया है वो बता देते हैं। एक तो आपका है तुजुक बाबरी बाबरनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आप हुमायूं नामा याद रख सकते हैं नहीं, रखना है। तुजुक बाबरी आपको याद रखना है, हुमायूं नामा याद रखना है। उसके अलावा आपको जो है तारीख शेर शाही तोहफा अकबर शाही याद रखना है, अकबरनामा याद रखना है और तबकात अकबरी याद रखना है आपको, ओके। और बस इतना तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो तुजुक बाबरी, जो कि बाबरनामा भी कहलाता है, बाबर ने लिखी है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। तारीख रशीदी, ये किसने लिखा है, मिर्जा हैदर दुगलत ने फारसी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट हुमायूं नामा, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलबदन बेगम ने लिखा है फारसी भाषा में। तारीख सलातीन अफगान लिखा है अहमद यादगार ने फारसी भाषा में। और तारीख शेर शाही या तोहफा अकबर शाही लिखा है अब्बास खान सरवानी ने, ये फारसी भाषा में लिखा है। और अकबर नामा लिखा है अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा है। तबकात अकबरी जो निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ये भी फारसी भाषा में। देखिए तुजुक बाबरी जो है बाबर नामा वो केवल तुर्की भाषा में, बाकी सभी रचनाएं जो है आपकी फारसी भाषा में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक याद रखिए, तुजुक बाबरी बाबरनामा तुर्की में लिखा गया, बाकी सभी जो है चाहे वो हुमायूं नामा हो, अकबर नामा हो, तबकात अकबरी है, तारीख शेर शाही है, तोहफा अकबर शाही, ये सभी जो हैं आपके फारसी भाषा में लिखे हैं। और एक में एकमात्र तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।